बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सिंगल सर्विंग मिनी चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम ओवन में भी बनाएंगे और विदाउट ओवन भी बनाएंगे। ये मिनी चिकन ब्रेड्स हैं जिनको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप टी पार्टीज़ में भी इनको इस तरह से बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि किस तरह से आप चिकन ब्रेड को मज़ेदार और सॉफ्ट बना सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें चिकन ब्रेड की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 6 कप मैदा ले लिया है, यानी कि 1 kg मैदा लिया है। उसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने इंस्टेंट ईस्ट ले ली है। 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चीनी डाली है। 1.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। इसके अलावा 2 अंडे जाएंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम नीम गर्म दूध के साथ इसको गूंद लेंगे। दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जो डो है, जो इसमें ईस्ट डाली है, वो ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। और अगर कम गर्म होगा तो ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा राइज़ होने में। इसलिए आपने नीम गर्म दूध लेना है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाना है जब तक ये डो जो है वो तैयार नहीं हो जाती। डो को आपने बहुत सख्त भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट हो। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको मैं गूंद रही हूँ। अब डो को ये देखें स्टिकी है अभी। इसको मैं इसी तरह से ऑयल वाला हाथ लगा लगा के इसको गूंद लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। तो ये देखें इसकी स्टिकीनेस जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब इस पॉइंट पे इसको हम कवर करके रख देंगे किसी भी वार्म प्लेस पे, किसी भी एयर टाइट प्लेस पे। माइक्रोवेव ओवन में रख दें तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अब इसकी स्टफिंग हम तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में सबसे पहले ये मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। अब इनको हम सौते कर लेंगे। आपने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इनको सौते करना है, यानी कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट सा हो जाए। तो आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। लहसुन के पेस्ट को भी हमने सिर्फ सौते ही करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून प्लेन फ्लोर, यानी कि मैदा। मैदा डालने के बाद इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैदा तकरीबन अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने 2 मिनट तक भूनना है। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप जो है वो इसके अंदर दूध डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी और क्रीमी सी स्टफिंग तैयार होगी। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है,
1 टीस्पून ही इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगानो पाउडर। ये डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो इसमें शामिल कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दी हैं। आप सारे स्पाइसेस जो हैं नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने खुश धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मिक्सचर हमारा तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। आपने चम्मच को हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना बने। अब ये तकरीबन हाफ़ kg मेरे पास बोनलेस चिकन था, उसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया है। और 3 जो हैं दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्चें थी उनको चॉप करके वो डाल दिया है इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी डो जो है वो कितनी ज़बरदस्त सी राइज़ हो गई है। ये तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने हाथों को ऑयल लगाया है हल्का सा और हम डो को थोड़ा सा इसमें से एयर निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी डो जो है वो मुलायम हो जाए। अब इसमें से आधा बैटर जो है आधी डो जो है वो मैंने ले ली है और इस तरह से पेड़ा बना लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे और जितने साइज़ के आपने चिकन ब्रेड्स बनानी हो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। मैंने हाफ़ डो ली है और उसके मैंने 8 पेड़े बना लिए हैं, 8 इसके पीसेस कर लिए हैं। ये देखें इस तरह से हम बारी बारी इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रखते जाएंगे और इसकी ऑयलिंग करेंगे ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। अब जिस भी ट्रे में हमने इसको बनाना है, जो भी बेकिंग ट्रे है उसकी ऑयलिंग कर लूँगी मैं और इसके अंदर ये मैंने बटर पेपर लगा दिया है, इसकी भी ऑयलिंग कर दी है। ये हमारी बेकिंग ट्रे जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने हल्का सा सरफेस के ऊपर ऑयल लगाना है और इस तरह से ये देखिए हमारा आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, इसलिए हम इसको हाथों की मदद से ही फैला लेंगे। अगर आपका आटा सख्त होगा तो आपको फैलाने में मुश्किल होगी, इसलिए आटा थोड़ा सा आप इसके लिए सॉफ्ट रखें। ये मैंने थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ डाल दी है, मोज़रेला चीज़ है और इसको इस तरह से हम रैप कर लेंगे जिस तरह से हम रोल जो हैं उनको रोल करते हैं, रैप करते हैं, उसी तरीके से। ये देखिए स्टफिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सारे जो चिकन ब्रेड्स हैं वो रोल कर लिए हैं। इस तरह से हम ऊपर कट लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा इस पे इफ़ेक्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए सारे चिकन ब्रेड्स पे मैंने कट लगा लिए हैं। अब एक अंडा जो है वो लेके मैंने इसको बीट कर लिया है। अब सारे चिकन ब्रेड्स को हम एग वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये एक प्याली में मैंने कुछ सफ़ेद तिल और कलौंजी मिक्स करके रखी है, तो वो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। शिमला मिर्चें जो हैं वो बारीक बारीक काट ली हैं वो, और इसके अलावा टमाटर हैं तो वो हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही कलरफुल सी हमारी चिकन ब्रेड तैयार होगी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। चिकन ब्रेड्स को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है और इनको हम 180 डिग्री पे तकरीबन 25 से 30 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेंगे।
ये देखें माशाल्लाह से 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी ब्रेड्स बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है और ये देखें दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इनके ऊपर हम ऑयलिंग कर लेंगे ताकि अच्छी सी शाइन आए और ये सॉफ्ट रहें। अब मैंने जो कढ़ाई में रखी थी, कढ़ाई को 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया था और मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसके अंदर मीडियम लो फ्लेम पे इनको पकाया है। और ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। आपने इनको 25-30 मिनट के लिए पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इनका भी कलर आया है। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, ओवन में भी और ओवन के बगैर भी। घर में ओवन ना होना कोई मसला ही नहीं है, तो इसका हल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट चिकन ब्रेड बनी है और जो स्टफिंग हमने इसके अंदर डाली है वो कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को दोनों तरीक़ों से ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर इनको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी चिकन ब्रेड कैसी बनी। अगर आपको मेरी मिनी चिकन ब्रेड की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।